होता. आई वडिलांना असं जर आपला मुलगा गेला तर सुनाला. सास ससुर जी चिंतित थे कि अब बेटा तो नहीं रहा तो बहू की देखभाल कैसे करें, पर वो तो मेरे साथ डटे रहे, तो मैंने भी उनका साथ दिया. मैं अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाऊंगी, मैं यही उनके साथ रहूंगी, इस बात पर डटी रही. माझं लग्न झालं ना तेव्हा थॉमसनचा 2 जब मेरी शादी हुई तो हमारे पास अंगूर की 1 एकड़ खेती थी. उस समय हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, हमें हाथों से दवाइयों का छिड़काव करना पड़ा. हम दवाई और मशीन खेत में ले जाते थे. खेत में एक छोटी सी टंकी थी और उसमें दवाई मिला के रखते थे. टंकी में से मटके भरते थे, उसे मशीन तक ले जाते थे और फिर उसे चालू करते थे. उस मशीन को चलाने के लिए एक मजदूर था. मैं अपनी सास को देखती थी और उनसे सब कुछ सीखती थी. मेरे बच्चों ने लगभग 3 सालों में अपने पिता को खो दिया. उनका एक्सीडेंट हो गया. उस वक्त मेरी सास मुझे खेत पर नहीं ले जाती थी. मेरा बड़ा बेटा समझदार हो रहा था, वो खेतों में मदद करने लगा. 10वीं से ही वो खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानता था. वो अपने चाचा के साथ खेती में मदद करता था. उन्हें देखकर उनसे सीखा. तो जब हमारा परिवार अलग हुआ तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई. हमारे पास एक ट्रैक्टर था. हम तीनों परिवार मिलके वो बारी बारी चलाते थे. बच्चे कहने लगे कि चलो अपना एक ट्रैक्टर ले ही लेते हैं, तो हमने एक छोटा ट्रैक्टर खरीदा. हमारे घर के पास वाले खेत में मैं मक्का या गेहूं लगाती थी. हम कुएं से पानी लेते थे, लेकिन यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो हमने बोरवेल ले ली और उसमें अच्छा खासा पानी भी लगा. तो हमने वहां भी अंगूर की खेती करना शुरू किया. पहला साल खेती के लिए अच्छा रहा, उससे हमें काफी मुनाफा हुआ. हमने 2007 में 8 लाख का कर्जा लिया था. हमने इसे अपने नए खेती से चुकाया. उसके बाद सब कुछ बेहतर चल रहा था. उसी दौरान मेरे बड़े बेटे ने कृषि क्षेत्र में पढ़ाई की और उसने खेती के लिए लगने वाली दवाइयों की दुकान खोली. शादी के बाद बेटे और बहू ने मिलकर दुकान का कारोबार संभाला. हमने 2015 में अंगूर के पौधे लगाए थे. समय पर पानी ना मिलने की वजह से पौधे जल गए. फिर हमने नए पौधे लाकर उन्हें बोया और उस अंगूर की खेती को हमने बड़ा किया. उससे हमें अच्छा मुनाफा हुआ. मेरे छोटे बेटे ने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली. उसके बाद उसने सोचा कि खेती उत्पादन के साथ और एक उत्पादन का विकल्प होना चाहिए. दवाइयों की दुकान तो है ही. दोनों भाइयों ने निर्णय लिया और एक डिपिंग मशीन खरीदा. वो डिपिंग मशीन का व्यापार करने लगा. मैं और उसकी पत्नी खेत की देखभाल करने लगे. मैंने हमेशा उनका समर्थन किया. खेती के कारण ही मेरा पूरा परिवार मजबूत हुआ. खेती के कारण हमारी स्थिति में सुधार हुआ. मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि हमें गुणवत्तापूर्ण खेती करनी चाहिए. किसी को भी हमें नाम रखने की जगह नहीं देनी चाहिए. सासू माँ ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है. वो चेहरे पर मुस्कान के साथ हर चीज को संभालती है. सगळ्या गोष्टी त्या हसत हसत पुढे घेऊन जाते. मैंने बचपन से ही अपनी माँ को कष्ट उठाते देखा है. मैंने उनका कठिन समय देखा है. हमने उसके बाद से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया. अब तक हमने जो भी कुछ हासिल किया उसका कारण मेरी माँ मेरे साथ थी. खूप साऱ्या गोष्टी अचीवमेंट करू शकलो.